तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फिटर मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अब मैं आज बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी के बारे में। अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाला है 2022 में, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई इसका फॉर्म एक्सपेक्टेड कब से जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और भी उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार वॉच कर लेना, ठीक है। अभी अगर हम आगे चलें तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो इसके सिलेबस के बारे में कि भाई जिस तरह से स्टूडेंट वेट कर रहा है, लगभग 3 से 4 साल हो गए, क्या इस बार इसका कट ऑफ देखने मिल सकता है, ठीक है। और किस तरह से इसमें जो है क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन का लेवल होगा, भाई डिप्लोमा डिग्री वाले ज़्यादा पोस्ट ले जाएंगे या आईटीआई वाले, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2022 को लेकर, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो इसके फॉर्म को मैंने बता दिया था भाई, अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देख लेना, उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की है, मैंने फिर से बता दिया। तो अभी मैं आज बात करूंगा इसके सिलेबस पर, ठीक है। तो अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाला है, ठीक है, पहली बात तो मैं आपसे ये क्लियर करता हूँ कि इस बार अगर नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस होता है भाई, गवर्नमेंट की तरफ से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अगर कुछ इसमें जो है चेंजेस करती है, तो इसकी मैं जो है आपको 100% जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम किसी चीज़ के बारे में कुछ क्लियर नहीं कर सकते कि भाई कितनी नंबर ऑफ पोस्टें निकल कर आएंगी, ठीक है। भाई एक एक्सपेक्टेड अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 500 प्लस आएंगी या 700 600, ये सब जो है हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा और हम देख लेंगे उस नोटिस को, उस नोटिफिकेशन को, देन उसके बाद ही हमको क्लियर होगा कि भाई इतने नंबर ऑफ पोस्ट आई है इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जो है जगह पर। तो जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, इसकी जानकारी आपको कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो अभी वेट कीजिए। अगर मैं बात करूं, अगर मई में इसका एग्ज़ाम होता है भाई, जिस तरह से जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो डेट को दिखाया गया है कि भाई मई 2022 में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम का डेट दिखाया गया है, अगर उसके अकॉर्डिंग ही एमपी गवर्नमेंट चलती है, क्योंकि देखो चलना तो पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और डेट काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है, 2 से 3 साल जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये भर्ती 2020 में आना था, 19 में आना था, तो 2022 में पहुंच गई है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एग्ज़ाम को ले लेना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट काफ़ी टाइम से जो है किसी पर्टिकुलर जॉब को लेकर फोकस करके उसकी तैयारी करता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सोचकर और जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए। अगर एग्ज़ाम मई 2022 में कंडक्ट होता है तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है इसका फुल नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। उसमें सारा कुछ आपका क्लियर रहेगा कि भाई आपकी एज लिमिट क्या है, आपका इसमें क्या इस बार सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कितना इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल रही हैं, किस किस जगह के लिए कितनी पोस्ट हैं, क्या आपकी फ़ीस लगने वाली है। तो बहुत सी चीज़ें जो है इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ मन से कि भाई जब तक ऑफिशियल हमें नोटिफिकेशन नहीं देखने मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है भाई, 2022 में, सॉरी 2012 में जो सिलेबस था वो पूरा नॉन टेक्निकल था। अब 2016 में जो रिक्रूटमेंट आया उसका जो है टेक्निकल कर दिया 75%। तो इस प्रकार से चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा इंतज़ार करिए, इस बार क्या नोटिफिकेशन आता है, देन उसके बाद ही हम जो है आगे का क्लियर करेंगे कि भाई क्या है जो इसमें एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती का। बाकी अभी मैं अगर एक अनुमानित चीज़ें आपको बताऊं तो इस बार जो कंपटीशन है काफ़ी अच्छा आपको देखने मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो एमपी गवर्नमेंट ने कोई भी अभी तक भर्ती नहीं निकाली है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। अगर मैं बात करूं, ये 4 से 5 साल हो गए, कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं आया है आईटीआई स्टूडेंटों के लिए जिसमें उनका जो है सिलेक्शन हुआ हो, उसका पर्टिकुलर टाइम से एग्ज़ाम हुआ हो और रिज़ल्ट आया हो, ठीक है। ये काफ़ी टाइम बाद ही भर्ती आपको देखने मिलेगी, तो इसमें काफ़ी अच्छा जो है आपको देखो कंपटीशन तो रहेगा और काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्टें भी रहेंगी, ठीक है। तो लेकिन अभी हम चलते हैं मेन चीज़ इसके सिलेबस पर, ठीक है, क्योंकि सिलेबस हमको पता है और वो चीज़ हम जो है आज डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो देखो 75% जो आपका आता है वो ट्रेड थ्योरी आता है, मान के चलें टेक्निकल आता है, और 25% जो है वो आपका जीके आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, इंग्लिश वगैरह जो भी आता है, तो भाई वो 25% के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं टेक्निकल के लेवल की,
तो जो 75% टेक्निकल पूछा जाता है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो एमपीटीओ की भर्ती आती है उसमें, तो देखो भाई ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट, अगर देखो कोई भी देखो ऐसी चीज़ है, अगर आईटीआई स्टूडेंट का जो थ्योरी रहता है वो आईटीआई स्टूडेंट ही ठीक से समझ पाता है, और कहीं ना कहीं जो पेपर आता है वो आईटीआई स्टूडेंट के लेवल का ही पेपर आता है। आप देख लेना भाई प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर डले हैं, कहीं ना कहीं आपको यही देखने मिलेगा कि आपके ही आईटीआई के लेवल का ही जो है पेपर को बनाया जाता है। क्योंकि क्या होता है भाई, एक आईटीआई स्टूडेंट जो है जितना डीप में समझा सकता है एक स्टूडेंट को, तो वो चीज़ देखो आईटीआई स्टूडेंट खुद उस चीज़ को पढ़ा है तो वो चीज़ उसको समझा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो पेपर है आपका वो आईटीआई के लेवल का ही आपको देखने मिलेगा। तो आपको देखो थ्योरी आपको अपनी 75% कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि थ्योरी में ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, भाई आप टीचर बनने वाले हो, आप किसी को पढ़ाने वाले हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना पड़ेगा डीप में समझ के। लेकिन आपको आईटीआई की थ्योरी कंप्लीट करना होगा, भले ही आप भाई किस तरह, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस टॉपिक को छोड़ दो या इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको आईटीआई की थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। जब आप आईटीआई की थ्योरी कंप्लीट करेंगे देन उसके बाद आपको अपने नॉन टेक्निकल पे फोकस करना है, ठीक है। नॉन टेक्निकल में पर भी फोकस करना है क्योंकि मेरिट कम में कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल भी आपका काम आएगा। रीज़न क्योंकि क्या है भाई, ट्रेड का तो सब पढ़ के जाएंगे, आपको नॉन टेक्निकल पे भी ध्यान देना है, ठीक है। नॉन टेक्निकल में जो मैथ्स आती है, जो जीके आता है, थोड़ा सा क्या है आपको एमपी का जीके भी टच करना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है आपको एमपी के जीके से देखने मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। बाकी आपको ट्रेड थ्योरी आपका मेन है, वो चीज़ आपको क्लियर करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि भाई डिप्लोमा या डिग्री स्टूडेंट ही आपकी पोस्ट ले जाएं। अभी मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर के रिक्वायरमेंट में जो इसमें सिलेक्शन हुए थे वो मैक्सिमम स्टूडेंट आईटीआई स्टूडेंट थे। तो ज़रूरी नहीं है कि डिप्लोमा और डिग्री वाले ही आपकी, देखो भाई बाकी तो पढ़ाई पर डिपेंड करता है किस स्टूडेंट की कितनी कैपेसिटी है, वो किस तरह से जो है अपना प्रिपरेशन कर रहा है, क्या मतलब। देखो भाई इस बार प्रिपरेशन के तरीके होते हैं, कई स्टूडेंट जो है कम टाइम में पढ़ के और पेपर को क्रैक कर देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको पढ़ाई ठीक से करना है, आपको एक सही वे में पढ़ाई करना है, ठीक है। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन किस वे में कर रहे हो ये आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करना है, देन उसके बाद जो है आपको अपनी मेहनत करना है, ठीक है। तो मैंने फिर से बता दिया कि भाई 75% आपको टेक्निकल ऑल कवर करना है। आपको टेक्निकल में आपको कुछ नहीं छोड़ना है, हर चीज़ आपको समझ के चलना है। टेक्निकल में कहीं से भी जो है डिपार्टमेंट आपको क्वेश्चन डाल देगा। और नॉन टेक्निकल में आपको बेसिक मैथ्स करनी है। देखो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे लेकिन ज़्यादा हाई लेवल के नहीं रहेंगे, ठीक है। मैथ्स करनी है, रीजनिंग, उसके बाद आपको एक बार जीके देख लेना है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, करंट अफेयर थोड़ा बहुत आप देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर एक साल के अंदर का देख लेना, उससे पुराना जो है करंट अफेयर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी नॉन टेक्निकल में आपका ये सब कवर हो जाएगा। बचा जो टेक्निकल है उसमें तो आपको 75% करना ही करना है, ठीक है। वो आपको, अब आप चाहे रिवीजन करके करो या आपकी पुरानी तैयारी हो, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। इस बार कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो कट ऑफ है वो, देखो भाई अगर मैं मानूँ इस बार जो कंपटीशन रहने वाला, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट भी ठीक आएंगी। अगर बात करूँ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ पोस्ट भी ठीक आएंगी। रीज़न क्योंकि काफ़ी नीड है भाई, एक आईटीआई में टीचर की काफ़ी नीड है, इसलिए गेस्ट फैकल्टी को भी निकाला गया था। तो इस बार पोस्ट काफ़ी अच्छी आएंगी। तो अगर मैं बात करूं तो इस बार आपका जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 85 प्लस देखने आपको मिलेगा। अगर आपको एक सिक्योर मार्क्स चाहिए कि भाई आपको कोई टेंशन ना हो, तो कहीं ना कहीं आपको 85 प्लस मार्क्स जो है लाने होंगे एमपीटीओ की भर्ती के लिए, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है भाई किस ट्रेड में कितने स्टूडेंटों ने अप्लाई किया है। तो अगर मैं बात करूँ एक बेसिक ट्रेड फिटर और इलेक्ट्रीशियन, उसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको 85 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तभी आप जो है उम्मीद लगाना। रीज़न क्या है भाई, रीज़न ये है कि काफ़ी स्टूडेंट इस बार अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है इस बार अदर स्टेट के स्टूडेंटों को भी इसमें ले लिया जाए, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम कोई सी चीज़ क्लियर नहीं कर सकते। बाकी काफ़ी कम टाइम बचा है नोटिफिकेशन आने के लिए, तैयारी आपको रखना है कंटिन्यू, ठीक है। और बाकी यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि जब जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वैसे ही मैं आपसे पूरा नोटिफिकेशन जो है डिस्कस करूँगा।
शुरू से लेके एंड तक भाई। इस बार क्या इसमें क्राइटेरिया दिया गया है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो मैं भी खुद उसका वेट कर रहा हूँ भाई कि एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाए। मैं भी दिन में 10 बार जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट को विजिट करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो नया है स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए और मैं जो है आपको उसकी जानकारी जो है डीप में जाके पूरी शेयर कर पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी है। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया भाई जितना हो सकता है, बाकी आप पर डिपेंड करता है आप अपनी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।